नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज प्री बोर्ड जो है ये यूपी बोर्ड का है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्लास 12 का है जो कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 अंक है। टाइम 3 हावर्स अर्थात समय आपको 3 घंटे दिए रहेंगे। इंग्लिश है आपका। सेक्शन ए रीडिंग, सबसे पहले आपका सेक्शन ए आएगा, रीडिंग से संबंधित आता है। तो रीड द फॉलोइंग एंड पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात ये 15 नंबर का रहेगा जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्या दिया है, पॉइंट आउट टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, अर्थात जंगल के क्या लाभ और क्या हानि है। सबसे पहले आपको क्या है, यही क्वेश्चन दिया है तो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा यहीं पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप्स लैंड्स, दिस हैपन्स इन 2 वेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, हाउ डज द स्कार्सिटी ऑफ फायरवुड अफेक्ट फूड प्रोडक्शन, अर्थात लकड़ियों को जंगल में क्यों जलाया जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से। आंसर ये आपका है, व्हेन फायरवुड बिकम्स स्कार्स कामा पीपल बिगिन टू बर्न काउ डंग एंड क्रॉप वास्ट, अर्थात यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना, क्रॉप वास्ट तक। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज। ये आपको दिया, एक्सप्लेन माने क्या होता है, व्याख्या करना, अंडरलाइन माने नीचे दी गई है पंक्ति, पोर्शन माने भाग, इन द पैसेज माने भाव में, अर्थात भाव में जो पंक्ति दी गई है उसका क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपको कहाँ से लिखना पड़ेगा, ये वाला, थस स्लोली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड एंड नथिंग गोज बैक टू द सॉइल, अर्थात यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो कि 5 नंबर का है, 15 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड आपका दिया है, राइट ए कंपोजिशन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल यानी अग्र शब्द होता है। वैल्यू ऑफ गेम्स, खेल का महत्व, वैल्यू माने क्या होता है, महत्व, आप माने कहा कि गेम्स माने खेल, अर्थात खेल का महत्व। दूसरा दिया है सोशल मीडिया, और तीसरा दिया अनएम्प्लॉयमेंट। 3 आपको दिया रहेगा, किसी एक पर लिखना पड़ेगा जो कि 10 नंबर आपको निर्धारित रहेगा। तीसरा दिया है, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये आपका 10 नंबर के भी दिया रहेगा। सेक्शन सी ग्रामर, देखिए इसमें दिया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, 2 नंबर का है। एनी वन का मतलब किसी एक को करना है जो आपको आता है। जैसे दिया है, राम सेड लेट अस स्टॉप हियर एंड ईट, राम ने कहा, कामा लेट्स, अर्थात लेट माने होता है चलना चाहिए, स्टॉप हियर एंड ईट, यहाँ से चलना चाहिए और भोजन करना चाहिए। तो देखिए ये सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ठीक, राइट। तो ये आपका इम्परेटिव है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसका, राम सेड, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, उसके बाद जहाँ पे लेटस लिखा वहाँ पे दे शुड कर दो या वी शुड, दे शुड स्टॉप हियर एंड ईट, बस आपका कंप्लीट 2 नंबर। और दूसरा क्या दिया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, 2 नंबर का यह है आपका कंपाउंड सेंटेंस आता है। द सन रोज, अर्थात सूर्य जैसे ही उगा, थर्ड फॉर्म है राइज रोज राइजन। द फॉग अपीयर्ड, अर्थात सूर्य जैसे ही उगा कुहरा गायब हो गया। तो आपको कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाने के कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैविंग, हैविंग से बनाना पड़ेगा, हैविंग द सन राइजन, ठीक, द फॉग डिसअपीयर्ड, राइट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर। सी दिया, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, 2 नंबर का है। देवेंद्र इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। तो कुछ नहीं करना, ये आपका पॉजिटिव है, निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देना है बस। देवेंद्र इज नॉट द बेस्ट बॉय इन द क्लास, बस इसके बाद नॉट लगा देना, ये आपका निगेटिव बन जाएगा। और दिया पैसिव वॉइस, एनी वन आप किसी एक को करना है, मान लीजिए आपका हो गया तो खत्म कर दीजिए। और डी वाला दिया, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, डी में दिया है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक को सही करना है। देखिए, आई प्रेफर वाटर दैट कॉफ़ी, अर्थात मैं कॉफ़ी की अपेक्षा
पानी पसंद करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ पे देन लगा है वहाँ पे टू लगा देना है, आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई प्रेफर माने अधिक पसंद करना होता है, वाटर माने पानी, देन माने की अपेक्षा होता है, कॉफ़ी माने कॉफ़ी। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे देन लिखा है वहाँ पे टू लगा दें, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों करना है। तो मान लीजिए ये वाला भी आप कर लीजिए, यू इज गुड एट इंग्लिश। तो जहाँ पे इज लगा, यू इज, जहाँ पे इज लिखा है वहाँ पे आर कर दिए, क्योंकि यू आपका बहुवचन है, प्यूलर है, ठीक है। तो यू के साथ आप क्या लगाते हो, आर लगाते हो, ना कि इज लगेगा, ही के साथ इज लगता है, ठीक। तो यू आर गुड एट इंग्लिश, ठीक। बस इतना आपको कर देना, दोनों आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ई में क्या दिया है, स्टेट द करेक्ट मीनिंग फॉर द फॉलोइंग होमोफोन्स। समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं, आपको दो देखिए, दोनों करना पड़ेगा। जैसे दिया है एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है उत्पन्न करना, और एक्सेस का मतलब होता है जारी करना। दोनों वाक्य को लिखने के बाद अपने भाव में लिख देना। जैसे ही एक्सेप्ट माई प्रपोजल, इतना लिख दो, उसके बाद दूसरे में अपने से बना के लिख दो, ठीक। होल माने क्या होता है, संपूर्ण, होल माने गड्ढा होता है। जैसे हमने इसमें बताया उसी प्रकार इसमें भी आप लिख देना, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यब में दिया गिव द सिनोनिम ऑफ ईच द फॉलोइंग। अब अर्थात आपको एंटोनिम दिया, इसका आपको सिनोनिम करना है। तो मिस्टेक माने गलती होता है, तो इसका आपको क्या बनाना है, क्या बोलते हैं, एंटोनिम बनाना है ना। और उसके बाद दूसरा दिया है टारगेट, टारगेट माने क्या होता है, लक्ष्य। वेनिश माने गायब होता है, इसी का आपको अपोजिट बना देना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर। देखिए मिस्टेक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार टारगेट का एंटोनिम एम हो जाएगा, वेनिश माने गायब होता है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रीओपन। बस गिव द एंटोनिम ऑफ ईच द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम दिया है आपको, सिनोनिम बनाना है, ठीक है। पोलाइट दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पोलाइट माने क्या होता है, नम्र ना। तो इसका हो जाएगा स्वीट, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वीट, स्वीट माने मधुर। उसी प्रकार सिंपल माने क्या होता है, साधारण ना, सिंपल माने साधारण। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। उसी प्रकार टाइडी माने क्या होता है, बंधा हुआ या कसा हुआ। तो इसको क्या कर दोगे, इसको मान लीजिए क्लोज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्लोज। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तीनों आप कर देना, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार ये दिया है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेज ब्रिंग आउट द क्लियर मीनिंग। ये मुहावरा दिया गया है, इसको अपने भाव में लिखना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए सेट ऑफ माने क्या होता है, आज़ाद करना। जैसे किसी व्यक्ति को जेल में रखा गया है कई दिन से, तो उसको मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है, उसको बेल पे जमानत कराता है, तो वही दिया है सेट ऑफ माने फ्री या आज़ाद कराना। तो इतना आपको लिख देने के बाद अपने वाक्य में लिख देना है। उसी प्रकार दूसरा दिया है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल होता है। दोनों को आपको लिख देना है और अपने भाव में कुछ शब्द सेंटेंस जोड़कर लिख देना है, जो कि 2 नंबर आपका मिल जाएगा। फिर दिया है आपको सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड ऑफ एवरी एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ये आपका 2 नंबर का है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, साइंस ऑफ माइंड, चाहे तो इस पर लिख दीजिए चाहे इस पर लिख दिए, एनी वन दिया है ना, तो चाहे इस पर आप लिख दीजिए चाहे इस पर। सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड ऑफ फॉर एवरी एक्सप्रेशन गिवन बिलो, अर्थात सब्स्टिट्यूट मतलब होता है शामिल होना, 1 वर्ड माने एक शब्द, फॉर एवरी एक्सप्रेशन प्रत्येक भाव को व्यक्त करने के लिए, गिवन बिलो नीचे दिया गया है, अर्थात व्यक्तियों के भाव को किस तरह व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो आप या साइंस ऑफ माइंड विज्ञान का व्यक्ति, या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट अर्थात सरकार की अपेक्षा, चाहे इस पर लिखिए चाहे इस पर, 2 दिया आपको, एक करना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर निर्धारित है। अब दिया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस करना है, ठीक है। तो देखिए आपका 2 नंबर का है, डिड यू सी हिम यस्टरडे, डिड यू सी हिम यस्टरडे आपका पैसिव करना है। तो कैसे बनाओगे, वाज यस्टरडे बाय यू, या तो ऐसे भी बना सकते हो, यस्टरडे क्या होता है, टुमारो भी लिख सकते हो, ठीक है, या चाहे यस्टरडे लिख दो या टुमारो, दोनों ठीक है। वाज यस्टरडे बाय यू, ठीक, ये आपका पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि 5 नंबर का होने वाला है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपका अनुवाद करना पड़ेगा, 5 नंबर का है। दिया है विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। विद्यार्थी जीवन में किसको रुचि नहीं थी, गांधी जी को। तो सबसे पहले आपको गांधी जी लिखना पड़ेगा। गांधी जी इज नॉट एक्सरसाइज इन नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद स्कूल बंद होते ही, एज सुन एज द स्कूल क्लोज, वह घर चले जाते थे।
ही वेंट हिज होम, और अपने पिताजी की सेवा करते थे। एंड सर्व हिज पेरेंट्स, शनिवार को प्रातःकाल स्कूल था। शनिवार एट सैटरडे मॉर्निंग वाज स्कूल, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। गांधी जी रीच्ड एट स्कूल फ्रॉम इवनिंग 4 क्लॉक टाइम, उनके पास घड़ी नहीं थी। ही हैड नॉट वॉच, बादलों के कारण सही समय ज्ञात न हो सका। बादलों के कारण क्लाउड्स कुड नॉट करेक्ट टाइम दिस रीजन, गांधी जी उस समय स्कूल पहुँचे। गांधी जी दैट टाइम ही हैड रीच स्कूल, जब अन्य छात्र अपने अपने घर पहुँच चुके थे। व्हेन ऑल स्टूडेंट्स हैड गॉन हिज होम, ये आपको कंप्लीट हो गया, जो कि 5 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके आगे सेक्शन डी में है जो आपका, वो आपका लिटरेचर से आता है। ठीक है, लिटरेचर से देखिए, ध्यान दीजिए। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच, अर्थात 30 शब्द से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, जो कि 8 नंबर का है। 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं। ठीक, दिया है सबसे पहले आपका, वाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर, फ्रेंच जो है महानता के कारण से भाई क्यों था। व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, और उन्होंने स्कूल क्यों शुरू किया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, आंसर में लिखना पड़ेगा फ्रेंच पीपल, फ्रेंच के लोग वर इन ग्रेट फियर, एक महान भय के कारण। ड्यूरिंग माने दौरान के, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन माने विद्रोह होता है। स्पेसिफिकली ड्यूरिंग ए पीरियड कॉल्ड द ग्रेट फियर बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड रूमर्स एंड पैनिक अबाउट अरिस्टोक्रेटिक, इतना आपको लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। ठीक है, तो आपका ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला, यही वाला है। तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन के द्वारा आदेश दिया गया, ब्रॉट माने लाया गया, ऑल द रूटीन, सभी नियमों को, हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल, लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल द टीचर, एम हैमिल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स एंड टाट हिज लेसन्स विथ मोर पेशेंस, ये आपका दोनों कंप्लीट हो गया। 7वां आपका दिया है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। देखिए, 1 का मतलब होता है एक, किसी एक क्वेश्चन को आपको उत्तर देना है जो कि 60 शब्दों में, जो कि आपका 7 नंबर अलाटेड है, अर्थात निर्धारित दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया, व्हेन डिड डगलास डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, अर्थात डगलास ने तैराकी करने का निर्णय क्यों लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा, व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स, अर्थात जब वह 10 या 11 वर्ष का था। ठीक है, ही चूज, उन्होंने निर्णय लिया या उन्होंने चुना, टू लर्न, सीखने के लिए, एट द YMCA पूल इन यकीमा, पूल माने क्या होता है, तालाब, यकीमा के तालाब के पास, बिकॉज क्योंकि, इट वाज सेफर देन द डेंजरस, ये बहुत, ये मतलब ये कष्ट से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यकीमा रिवर, ही कुड स्विम, वो तैर सकता था, इन द यकीमा रिवर, यकीमा नदी में, आर द YMCA पूल, अर्थात YMCA तालाब पर, एट यकीमा पर, द यकीमा रिवर वाज फियरफुल, जो यकीमा नदी थी वो बहुत भयानक थी। इतना आपको लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ध्यान दीजिए, 8वां आपका दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात भाव को पढ़ करके उसके उत्तर देना है। फार फ्रॉम गस्टी वेब्स दीज चिल्ड्रन फेसेज, तो आपका इसी में नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इसी का आंसर इसी में है, आपको लिख लेना है, जो कि आपका 4 नंबर निर्धारित है। 9 नंबर दिया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक कविता पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। सेंट्रल आइडिया अपने भाव में लिखना है। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, चीज़ों की सुंदरता या वस्तु की सुंदरता, माई मदर एट 66, अर्थात इस पर लिख देना, या माई मदर एट 66, या कीपिंग क्वाइट, 3 दिया है, आपको किसी एक पर लिखना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर निर्धारित है। 10 नंबर में आपका दिया है,
आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपका 8 नंबर अलॉटेड है जो कि आपको 30 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए इसका क्वेश्चन कहाँ पे है। क्वेश्चन दिया व्हाट डिड सैम से, सैम ने क्या कहा इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के पत्र को। यह आपका क्वेश्चन दिया है, आपको लिखना पड़ेगा जो कि 8 अंक का निर्धारित है। तो देखिए आपका उत्तर ऐसे लिखना पड़ेगा। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही वाज लिविंग ऑन द 3rd लेवल। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द 3rd लेवल। इतना आपको लिख देना है जो कि 8 नंबर मिल जाएगा आपको। 11 दिया है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ये आपका 7 नंबर निर्धारित है। किसी एक प्रश्न के आपको उत्तर देना है, अर्थात चरित्र चित्रण लिखना है। ड्रा एक करेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग पर आपको क्या लिखना है, चरित्र चित्रण। या तो लिख दिए डू यू थिंक द 3rd लेवल वाज एंड मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली भाई, या तो इस पे लिख दीजिए, आपका 7 नंबर निर्धारित हो जाएगा। थैंक यू वेरी